अगर अखिलेश जी को ये पता लग सकता है कि हर विधानसभा क्षेत्र में 20,000 मुसलमान और 20,000 यादव वोट काटा गया, अगर अखिलेश जी को ये पता लग सकता है कि मुख्यमंत्री अधिकारी से कान में क्या कह के आए हैं, तो मुख्यमंत्री को ये पता क्यों नहीं लग सकता इसमें कौन सा गुप्त बात है, रॉकेट साइंस है कि अब अभी तक एसआईआर में कितने फॉर्म जमा हुए हैं? ये पता लगना को रॉकेट साइंस है? ये तो सामान्य रूप से उपलब्ध है सूचना। राज्य सूचना अधिकारी से कोई भी ले ले, पत्रकार उनसे बाइट लेके चला ही रहे। 1 जनवरी 2025 को जो उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट थी 15 करोड़ 44 लाख, मुख्यमंत्री ने कहा अभी 11 करोड़ हुए, तो ये जो 4 करोड़ अभी कम हैं इनको वोटर लिस्ट में शामिल करना है। ये तो सहज बात, इसमें आंकड़े नहीं आए, कोई गुप्त बात हो गई, ये मुझे तो बात समझ में नहीं। गुप्त तो कुछ इसमें है ही नहीं, ये तो सब कुछ खुला खेल भरुखा वादी है। खैर, मेहमानों से परिचय करा दें। डॉक्टर ऋचा सिंह हमारे साथ हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। ऋचा जी का स्वागत है। डॉक्टर एसके दुबे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, एसके दुबे साहब का स्वागत है। दयाराम भार्गव जी एसपी के प्रवक्ता, दयाराम जी का स्वागत है। नावेद शिकोह वरिष्ठ पत्रकार, नावेद जी का स्वागत। नावेद शिकोह जी, जब सपा ये जान सकती है कि किसने किसके कान में क्या कहा, तो ये बात तो वो मुख्य चुनाव अधिकारी उत्तर प्रदेश के सबको बाइट दे रहे हैं, खुला बाइट दे रहे हैं कि अब तक आप भी जाके टेलीफोन करो, उनको मैसेज करो कि सर अभी तक कितने लोग लिस्ट में आ गए हैं, वो बता देंगे आपको। ये कोई गुप्त विषय तो नहीं जैसा अखिलेश जी कह रहे कि उनको पास आंकड़े कैसे आ गए, इसका मतलब कुछ दाल में काला है। नावेद जी। जी बिल्कुल, ये बातें बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली हैं और ये बेसिर पैर की बातें हैं विपक्ष की तरफ से। एसआईआर असल में विपक्ष की शिकायतों का समाधान ही है। विपक्ष पिछले 10-11 साल से लगातार ये कहता रहा कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ है। उसके बाद बाकायदा आयोग ने प्रेजेंटेशन के लिए बात कही और कहा कि जो ईवीएम में गड़बड़ है वो आप बता दीजिए। उसके बाद ईवीएम का रोना खत्म हो गया। उसके बाद एक विपक्ष ने मुद्दा उठाया कि हमारे वोट काट दिए जाते हैं, संभावित जो हमें वोट देते हैं उनके वोट काट दिए जाते हैं। उसी का समाधान है एसआईआर। यानी अगर किसी का वोट काटा जा रहा है तो उसको पूरा मौका है कि वो अपना वोट जुड़वा ले, और इसकी पहरेदारी का मौका लोकतांत्रिक व्यवस्था देती है विपक्षी खेमे को। और अगर आपका वोट कट रहा है तो आप उसको जुड़वा लीजिए, और उसके बाद भी नहीं जुड़ रहा है तो आज उस पब्लिक को सामने लाइए, वो डाटा सामने लाइए। तो ये मुद्दा तो अब एसआईआर तो मुझे लगता है कि विपक्ष की शिकायतों का समाधान ही है, तो खुश होना चाहिए और इसका स्वागत भी करना चाहिए। और विपक्षी खेमा एक तरफ इस बात का स्वागत भी कर रहा है और जागरूक भी नजर आ रहा है। वो अपने वोटर को बाकायदा पीडीए प्रहरी अपने वोटर को जुड़वा रहे हैं और बड़ी संख्या में गली गली कूचे कूचो एक एक वोटर को घर से पकड़ के उसका वोट जुड़वाया गया। मुझे लगता है कि ये मुद्दा एसआईआर का अब बार बार इसको रिपीट करने का कोई मतलब नहीं। हाँ, ये जरूर है कि चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष पक्ष हो, वो अपने अपने वोटर को जिसको संभावित होता है कि ये वर्ग हमें वोट देता है उसको जागरूक करें और ये कोशिश करें कि वो अपना वोट जुड़वा ले। लेकिन मुझे लगता है इस तरह के सवाल उठाने से ये लग रहा है कि योगी सरकार की 8-9 साल की सरकार में कोई कमी रही ही नहीं। विपक्ष इस बात पे मोहर लगा रहा है। बहुत सारे मुद्दे हैं, 1 वर्ष बचा है, लगभग 1.25 वर्ष बचा हुआ है। आप मुद्दों की राजनीति करिए, आप जनता की परेशानियों को बार बार, पहले ईवीएम फिर एसआईआर तो पूरा पारदर्शी है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतनी अच्छी व्यवस्था है, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं। आयोग कोई कुछ कर भी नहीं सकता, उसका तो एक फॉर्मेट है, और वो फॉर्मेट इस बात की दलील है कि किसी वोटर का वोट कट रहा है तो उसके पास 50 रास्ते हैं अपना नाम जुड़वाने के लिए। तो वोटर लिस्ट से किसी का नाम नहीं कट सकता, उसके लिए कई फॉर्म है भरने के लिए। हाँ, ये जरूर है कि पहले कुछ गड़बड़ सड़बड़ ये होता था कि गांव का आदमी शहर में आता था और वहां भी अपना वोट जुड़वा लेता था और गांव में भी रहता था। अब ऐसा नहीं हो पाएगा, इसलिए भी कुछ वोटर्स कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब लगने लगा है कि अब पारदर्शिता हो गई है, अब हल्ला हो गया है, अब 2 जगह वोट रखना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए जो गांव में जेल हो जाएगी वो शहर में भी अपना वोटर करवाएगा, वो शहर से कटवा के गांव में ही एक तरफ ही अपना लिस्ट में नाम जुड़वा रहा है, एसआईआर करवा रहा है। शायद यही वजह हो जो वोटर कम हो रहे हैं। ठीक, ईवीएम की बात नावेद जी ने कही कि पहले ईवीएम का रोना था, ठीक बात है। इस पे एक निर्णायक बात देश के सामने रख देते हैं ताकि ये हो जाए कि ईवीएम का रोना टोटल फर्जी है, टोटल। दुबे जी, आपका ज्यादा ध्यान चाहूंगा।
58 साल हो गए नवेद को, कितने 58 साल तमिलनाडु में कांग्रेस नहीं जीती। ईवीएम छोड़ो, तब ईवीएम के दादी बाबा भी पैदा नहीं हुए होंगे क्या? 58 साल से कांग्रेस वहां नहीं जीती। ईवीएम तो बहुत बाद में आया। 48 साल से बंगाल में कांग्रेस ने सत्ता का मुंह नहीं देखा। ईवीएम तो नहीं है उसका जिम्मेदार। 40 साल से बिहार में कांग्रेस ने सत्ता का मुंह नहीं देखा। 1985 से आज 2025 खत्म होने जा रहा। ईवीएम तो जिम्मेदार नहीं है। 89 से 2025 तक कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में सत्ता का मुंह नहीं देखा, मुंह दिखाई नहीं हुई सत्ता की कांग्रेस के द्वारा। ईवीएम जिम्मेदार है क्या? फाइनल हो गया, अब इस पर थेतराई तो नहीं हो सकती। ये वर्ष बदल भी नहीं सकते, अब इस पर थेतराई भी नहीं हो सकती, ये भी तय हो गया। 58 साल पहले तो ईवीएम जिम्मेदार नहीं ना। आपकी कमियां हैं, उनको स्वीकार करिए। ये ईवीएम एसआईआर पर चिल्ला चोट मचाने से कुछ होना नहीं। बिहार में आपने थोड़ा बुलबुला क्रिएट किया, हार गए, शांत हो गए, बिहार जाना ही बंद कर दिया। तो खैर, दयाराम भार्गव, मैं आपसे एक बात समझना चाह रहा हूं। मैं बीएलओ हूं, तो मैं ये तो जान सकता हूं कि ये पीला गमछा डाले हैं दयाराम भार्गव, ये राजभर के वोटर हैं, ठीक, ये तो मैं जान लूंगा, बिना चश्मे के भी और चश्मे के भी साथ भी। लेकिन नावेद सिको किसके वोटर है, ये कैसे जान लेंगे? रामलाल जो परचून की दुकान करता है वो किसका वोटर है, ये कौन माई का लाल जान लेगा? ऐसा कोई इक्विपमेंट आया है, कोई ऐप आया है, कोई इंजेक्शन आया है, क्या है, एक मशीन आई है जो हर नेता देखो वो करे मेरे वोट कट गए? अरे चाचा, आपका बंधुआ है वोट। और एक नेता मुझे ऐसा बता दो माई का लाल, जो ये कहे कि फला जात का 100% वोट हमारा। इतना बड़ा नेता तो आज तक पैदा ही नहीं हुआ दयाराम भार्गव। फिर ये कैसे जान रहे हैं लोग कि 20,000 यादव और 20,000 मुसलमान हमारा वोट कट गया? ये कैसे, कहां से आती है बात? जी देखिए अमिताभ भाई, मैं थोड़ा सा एक आजकल जो ऐड चलता है उसको कोई अपने ऊपर ना ले। ऐड का एक माध्यम है बताने का। ऐड आता है, काश मधु खांसी की गुणकारी दवा काश मधु। विपक्ष में बैठे हमारे सभी साधु, जितने भी साधुवाद के हैं या साधु संतों को लेके चलते हैं, जो भी इनको मानने वाले हैं, इन्होंने एक रट लगा रखी है देश के ऊपर, जो ये इस तरह की कृतियां करने के लिए मजबूर है। हर बात पे अड़ंगा लगा करके केवल यही कहना है, पब्लिक को गुमराह करना है। अमिताभ भाई, सीधी सीधी सी बात है, इसमें कहीं ना किंतु ना परंतु, कहीं से नहीं। अब बात आती है हमारे बेलों की। वोटर किसका होता नहीं होता है ये भी समझ लीजिए। एक छत्रप राज देश में कांग्रेस ने किया तो वोटर कांग्रेस का था। बीच में बदलती और बिगड़ती जो है सत्ता कांग्रेस की देश में रही, वो भी कांग्रेस की वोट माने गए। उसके बाद 2014 से पहले इसी देश में कांग्रेस की सरकार थी। 2014 के बाद एनडीए गठबंधन यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी देश में। अब जब से सरकार बनी तो उसके बाद से इनके पास जो ईवीएम का रोना था, ईवीएम रोते रोते जब ईवीएम में चुनाव आयोग ने उनको बुला करके, भाई आप इसको क्लियर करिए कि कहां आपका वोट पड़ रहा, कहां फर्जी पड़ रहा, तो कोई नहीं गया। ये साबित हो गया कि केवल ये लोग एक प्रकार का बस सिगुमा छोड़ने का काम करते। अब उत्तर प्रदेश की बात करता हूं अमिताभ भाई, एक बार सपा एक बार बसपा। आप बताइए, उसी उत्तर प्रदेश की जनता एक बार सपा को जिताती थी, एक बार बसपा को जिताती थी। तब वोट चोरी नहीं होता था क्या? तब समाजवादी पार्टी कांग्रेस को नहीं पता था कि ये वोट चोरी हो रहा है? देश और प्रदेश की जनता जो डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है, जिस सरकार को समझ लेती है और जिसको ये चाहती है कि इस सरकार ने हमारे बच्चों के लिए काम किया है और इस पर विश्वास करके आंख मूंद करके वोटिंग करना चाहिए, तो देश और प्रदेश की जनता उस सरकार को वोट करती, सीधी सी बात है। लेकिन विपक्ष में बैठे हुए कुछ जो तथाकथित लोग हैं, उनको जो है जनता के मन के भावनाओं को पता ही नहीं है। वो लोग केवल एसी रूम में बैठ करके किसी ने आके पर्चे पे लिख के दे दिया और मीडिया में आके बयान देना है, उसको गुमराह करने की बात करना।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि 1 जनवरी 2026 को जो हमारे 16 करोड़ युवा जो है जिन्होंने उनकी लिखाई गई थी, उस हिसाब से 16 करोड़ युवा होने चाहिए। वह कम है, उसमें अगर 4 करोड़ गायब है तो देश का मुखिया होने के नाते अमिताभ भाई ये कर्तव्य बनता है प्रदेश के मुख्यमंत्री का कि आखिर वो वोटर जो 2026 में छूट रहे कहाँ है, उनकी दोबारा जांच करके उनको वोटर लिस्ट में नाम उनको डालना चाहिए। और हर प्रदेश के, हर देश के प्रदेश का मुख्यमंत्री या देश का प्रधानमंत्री हो, अपने नागरिक की जो है सुरक्षा देने का काम करना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री युवाओं को सुरक्षा देने का काम कर रहे, पहला वोटर बनने का, उन्हें लाभ देने का काम कर रहे, तो इसमें विपक्ष के पेट में गुड़गुड़ाहट क्यों है? अब बात आती है उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को पता है, यह बात सही है, मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा है कि 2014 और 15 और 2012 और 13 की अगर मैं बात करूं तो प्रधानी का वोटर अलग बनता था, जिला पंचायत का अलग बनता था, विधायकों का अलग बनता था, सांसदीय का अलग बनता। कितने वोटर बनते थे? 4 बनते थे। उसका मैं स्वयं भुक्तभोगी हूँ, मैंने देखा है। प्रधानी में मेरा नाम काट दिया जाता है, जिला पंचायत में डाल दिया जाता है, एक बार तो विधायक में मेरा नाम काट दिया गया था और जो है इसमें सांसदी में आया था। तो यह जो प्रक्रिया थी, यह प्रक्रिया वो प्रकार की, क्योंकि जिसका सत्ता होता था, जो बहुत बड़ा दबंगई दिखाता था, वह इस काम को करता था। लेकिन ये पहली बार देश में हो रहा है कि अगर मैं मौजूद हूँ, मैं वोटर हूँ, मैं वहां पे वोट मेरा चाहिए और वह वोट होना चाहिए, तो SIR के माध्यम से अगर देश प्रदेश में 12 ठीक है दयाराम भार्गव जी, अब रुकना होगा, अब रुकना होगा, मैं डॉक्टर SK दुबे के पास चलूंगा। ठीक है दयाराम भार्गव जी, रुकना होगा। दुबे जी, 40 साल से कांग्रेस उड़ीसा में नहीं आई, 58 साल से तमिलनाडु में नहीं आई, 40 ही साल से, लगभग 45 साल से बंगाल में नहीं आई, 40 साल का लपेटा उत्तर प्रदेश बिहार में हो गया। ये SIR और EVM का रोना तो खोखला हो गया दोस्त, नहीं? ये तो अभी पैदा हुए बच्चे, SIR और EVM, नहीं? आपके गठबंधन का जो नेतृत्व कर रही पार्टी, वो तो आधे सदी से हार रही है हिंदुस्तान के बड़े सूबों में, आधे सदी से। तब तो ओरिजिनल ठप्पे वाले वोट चलता था। दुबे जी, अगर वो जीतना जानते होते तो 58 साल सत्ता से बाहर तो नहीं रहते, 48 साल सत्ता से बाहर तो नहीं रहते, कहीं 40 साल तो बाहर नहीं रहते। दुबे जी देखिए अग्नोत्री साहब जी, आज मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो सवाल उठाए वो क्यों उठाए, उसका रीजन है। मैं बाह विधानसभा में प्रभारी हूँ SIR का, पार्टी की तरफ से। मैंने देखे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के डोमिनेटेड गांव जो हैं, जहां पर BLO को जबरदस्ती करके जो वहां नहीं रहता उनका वोट न काटने का दबाव बनाया जाता है, और जो दूसरे जात के हैं उन पर कोई दबाव नहीं, उनका कटवा रहे, लेकिन स्वजाति जो हैं उन पर यह कि नहीं इनका वोट नहीं कटेगा। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो सवाल था वो यही है कि भाई अगर इस तरीके से तुम करोगे, अगर देखिए पारदर्शिता रखना है। दुबे जी एक काम करो, दुबे जी एक काम करो, एक मिनट, फिर आप पूरा बोलना। एक काम करो, सारी 5000 जातियां लिख के कागज पर सार्वजनिक कर दो कि इनका एक भी आदमी बाहर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हम सीट बजा देंगे। और कुछ जातियां तो छोड़ोगे ना, वो भी बता दो कि इन जातियों से हमें मतलब नहीं, इनके वोट कटे मरे हमसे मतलब नहीं, हमें ये चाहिए, काशी का वोट नहीं कटना चाहिए, कोई नहीं कटना चाहिए, नहीं कटना। रुक जाओ महाराज, ये एक लिस्ट जारी करवा दो पार्टी से, और जिनका कट जाए उनका, जिनकी आपको चिंता नहीं, उनका नाम भी जारी करा दो लिस्ट में। एक बार दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। बार बार इशारों में कह रहे हो कि हमारा वोटर, खुल के कहो ना, पर्दा हटाओ, ये चिलमन हटाओ। अरे हम तो खुल के ही बोल रहे हैं ना, मुंह दिखाई तो हो, छिपा के बोल रहे। हर एक गांव में कौन वोट कहां जाता है खुलेआम होता है। आप गांव की राजनीति से भी आप भी परिचित हो, शहर की भी राजनीति, गांव शहर में जो बड़े शहर हैं उनकी थोड़ी अलग है, लेकिन कस्बा है जहां नगर पालिका, उनकी भी स्थिति सबको मोहल्ले का मालूम होता है कि अग्नोत्री जी का वोट यहाँ जा रहा, दुबे जी का यहाँ जा रहा, भार्गव जी का यहाँ जा रहा, नावेद भाई का यहाँ जा रहा।
ये कोई छिपी हुई चीज नहीं है, और ये कोई नया मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप भी जानते हो और सारी दुनिया जानती है, और हमने इस बात को कई बार उठाया तो भी है। जातियों की एक लिस्ट जारी कर दो ना भाई, कि अरे ये जातियां मेरी हैं। जब सब चीज मालूम है, दुबे जी, जब एक सब निवेदन चीज मेरा ये मालूम है, था, तो उसमें जातियों की नावेद बाबू, ये अच्छा सुझाव है, एक जातियों की लिस्ट बनाए सपा, और उसके ऊपर समाजवादी पार्टी की गोल वाली मुहर जो है वो लगा दे कि ये जातियां हमारी हैं, और जारी कर दो। फिर मैं ऋचा सिंह को टोक दूंगा कि भाई इन जातियों पर क्लेम ना करो, ये इनने पहले रजिस्टर्ड करा लिए। जातियां ना हो गए, डोमेन नेम हो गए यार। बोले हमने रजिस्टर्ड करा लिए, कुर्मी हमारे हैं, अहिर हमारे हैं, काछी हमारे हैं, बामन हमारे हैं। क्या तमाशा मचा रखा है यार, ये कंपनी का नाम है क्या, ये डोमेन है कि रजिस्टर करा लेंगे। बोले हमारे नेता ने कह दिया। अरे कोई कह दे यार, आप इतने बड़े आदमी हो गए कि आप जाति की जात जेब में रख लोगे। ये तो आपका कहना है, हमने तो नहीं कहा। जी गजब करते हो यार। हमने ये कहा अमुक लोगों का वोट, हमने ये कहा, हमने ये नहीं कहा कि फलाने का वोट, फलानी जात का वोट या फलाने धर्म का वोट, हमने तो नहीं कहा। ये तो आप बोल रहे हैं, आप बोलिए, आपकी स्वतंत्रता है, आप बोल सकते हैं ना, हमने तो नहीं कहा। लेकिन हमने जो देखा है वो तो हम कहेंगे ना। हम अगर आंखों देखी चीज नहीं कहेंगे तो हम फिर क्या मतलब रहा। हमारे आंखों के सामने अगर गलत हो रहा है और हम उसको गलत ना कहें, ये तो न्यायिक चीज नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो परिस्थितियां हमने देखी हैं, उन परिस्थितियों के आधार पे हम ये कह रहे हैं कि ये जो एसआईआर में पारदर्शिता नहीं है, वो पारदर्शिता होनी चाहिए। दुबे जी, एक छोटा सा, दुबे जी, समाजवादी पार्टी जी विरोध नहीं कर रही है। जी बिल्कुल, एक छोटा सा मासूम सवाल है, फिर मैं ऋचा के पास चलूं। आपकी जो गठबंधन की नेता है पार्टी, वो 58 साल से तमिलनाडु में चुनाव क्यों नहीं जीत पा रही? उसके पीछे अगड़ा पिछड़ा दलित, मुसलमान, पीडीए, सीडीए, क्या मसला है? क्यों ईवीएम, एसआईआर, फलाना, एफआईआर, क्या लफड़ा है? 58 साल क्या कोई तो कमी होगी क्या? आपको क्या समझ में आता? तो कांग्रेस के प्रवक्ता को बुलाना चाहिए था। अरे आपके नेता है वो यार, जिस गठबंधन में आप शामिल हो उसका नेतृत्व तो कांग्रेस कर रही है भाई। मेरा एक ही नेता है, मेरी पार्टी का एक ही नेता है, सम्मान एक नेता, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, बाद बाकी कोई नहीं, बाद बाकी कोई नहीं। मैं नावे सिद्दीकी, ये बोलता हूं, सपा ने कांग्रेस को खारिज कर दिया, बोले हमारे नेता कांग्रेस नहीं हो सकती। अब खड़गे जी और राहुल जी को नहीं हो सकती ना, नहीं हो सकती। हम तो ये आपके चैनल के माध्यम से क्लियर बोल रहे, हमारी पार्टी में से जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम तो दूसरे की पार्टी का अपने नेता मानेंगे भाई, हम अपनी पार्टी की बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, कांग्रेस के प्रवक्ता ठीक है, ठीक है, पूछिए, ठीक है। हाँ, हम क्यों हारे 17 में? ठीक है, आगे बात। दुबे जी, अब भाजपा को भी न्याय बहस में, भैया एक मिनट रुको, भाजपा को भी बहस मिल जाए। सास न मानो नावेद बाबू, कांग्रेस को सपा सास ना माने, चलो उसकी मर्जी, लेकिन जिठानी तो मान लो यार। नहीं, अब जिठानी भी मानने को तैयार नहीं, करे ये रिश्ता क्या कहलाता, हमारा क्या लेन देना, ऐसा ना कहो महाराज। ये तो आप अभी तो एक ही घर में ब्याह है वो दोनों, अभी तो दोनों एक ही घर की बहुएं हैं। ओ इंडिया अलायंस, ससुराल का नाम तो इंडिया अलायंस है ना, उसमें आप भी बहू हो और कांग्रेस भी बहू है। तो देवरानी कैसे भी इंटरप्रेट करना, तो देवरानी जिठानी का तो रिश्ता मान लो यार, कम से कम इतना भी ना बेमुरब्बत हो जाओ। राहुल जी सुनेंगे तो उनका दिल टोटे टोटे हो जाएगा कि ले हमको नेता ही नहीं माना। तो ये तो इतना तो कर लो, सास ना मानो चलो ठीक है, जिठानी मान लो, नंद मान लो, कुछ तो मान लो, देख लो, ऐसे समझ लो, कुछ कर लो, ले दे के। दुबे जी कुछ अमिताभ अग्निहोत्री जी बोल रहे हैं, ये सोचेंगे, निपटा लो कुछ। ऋचा सिंह जी, अखिलेश जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को ये आंकड़ा कहां से मिल गया कि 4 करोड़ वोट कट रहा है। और दूसरा दावा उन्होंने किया, 2 दावे किया, और दूसरा दावा उन्होंने किया कि मेरे पास इस बात की पक्की जानकारी है कि चीफ मिनिस्टर जहां जा रहे हैं वो कान में अधिकारी के कह रहे हैं कि पीडीए का वोट काट दो। तो बड़ी लीकेज है आपकी उस सिस्टम में, जो बात कान में कही जा रही वो भी अखिलेश जी सुन रहे हैं। ऐसा कौन सा इंटरनेट लगा है
ऋचा जी। आदरणीय अमिताभ सर, लोकतंत्र में लीकेज नहीं, लोकतंत्र में सब कुछ पारदर्शी होता है और सब कुछ पारदर्शी होना चाहिए। इसी पारदर्शिता को सुनिश्चित किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और यही पारदर्शिता जो है मतदाता सूची में भी सुनिश्चित हो, इसी के लिए एसआईआर प्रक्रिया नवंबर 2025 से चल रही है, जिसकी डेट उत्तर प्रदेश में वर्तमान में भी बढ़ा दी गई है। आदरणीय अखिलेश यादव जी जो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एसआईआर पे कोई कोई सवाल उठाते हैं, लेकिन आज तक भी एक भी ऐसे व्यक्ति को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने नहीं ला सके जो ये कह सके कि मैं अपना मतदाता सूची में नाम जुड़वाना चाहता हूं, लेकिन मुझे मतदाता सूची में नहीं जोड़ा जा रहा। और साथ ही कोई भी वर्ग, कोई भी धर्म विशेष के लोग, कोई कहीं हल्ला नहीं मचा रहा है कि हम योग्य मतदाता हैं लेकिन हम सूची में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस 4 करोड़ की बात की, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एसआईआर के साथ साथ जो नए मतदाता बने हैं, 18 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, वो कैसे इस पूरी सूची में जोड़े जाएंगे, उसको लेकर विशेष अभियान चलाने की बात आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कही है, ताकि प्रत्येक युवा जो मतदान करने के लिए योग्य हो चुका है उसको पूरी इस प्रक्रिया में, लोकतंत्र की चुनावी प्रक्रिया में शामिल किया जा सके। लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी लगातार एसआईआर के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है और वो गुमराह हो नहीं पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी को स्वयं अपने संगठन पर भरोसा नहीं है, समाजवादी पार्टी के संगठन पर। यही कारण है कि उनको पीडीए एसआईआर का प्रहरी अलग से बनाने पड़े। ट्विटर पर रोज ये सवाल उठाते हैं, लेकिन एक भी ऐसे व्यक्ति को सामने नहीं ला पाते हैं, जैसा कि इन्होंने 2017 में भी जब चुनाव आयोग ने कहा था कि ईवीएम की मशीन सामने रखी हुई है और कोई भी राजनीतिक दल सामने आ जाए और उसको हैक करके दिखा दे, अब बड़े से बड़े टेक्नीशियन को लेकर चले जाते। तब ये ईवीएम पर हल्ला मचा रहे थे। जब ईवीएम पर इनको माननीय उच्चतम न्यायालय से अपनी मुंह की खानी पड़ी, तो अब ये एसआईआर पर आ गए और एसआईआर पर समाजवादी पार्टी स्वयं में कंफ्यूज्ड है। अखिलेश यादव जी अपना प्रपत्र सबसे पहले भर देते हैं और उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को गुमराह करते हैं। कभी उसको एनआरसी बता देते हैं, कभी उसको कहते हैं कि इससे आरक्षण छीन लिया जाएगा। अखिलेश यादव जी को यह बताना चाहिए कि एनआरसी को जब देश में होना होगा, सरकार को करना होगा, वो उसको डंके की चोट पर करेगी। और एनआरसी से तो समाजवादी पार्टी को कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नेशनल रजिस्टर ये जो तैयार होगा, ये तो देश में जो भी वैध नागरिक है उनका रजिस्टर है। लेकिन समाजवादी पार्टियों को घुसपैठियों से भी प्रेम है, जो अवैध लोग हैं उनसे भी प्रेम है, और समाजवादी पार्टी कभी एनआरसी के नाम पर, कभी आरक्षण के नाम पर उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को गुमराह करने का प्रयास करती है। और एक और महत्वपूर्ण बात है अमिताभ सर, कि अभी ये कह रहे थे कि हम कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक वर्ग विशेष के लोगों को ही अपना वोटर मानती है, एक धर्म विशेष के लोगों को ही अपना वोटर मानती है, और देश के बहुसंख्यकों से इनका कोई लेना देना नहीं है। यही कारण है कि इनको डर सता रहा है कि हमारा वोटर काट दिया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो सबका साथ सबके विकास की राजनीति करती है, और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं सरकार एवं संगठन के माध्यम से कि एक भी योग्य मतदाता छूटने ना पाए, इसके लिए योगी आदित्यनाथ जी ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन जमीन तक लगा हुआ है, लेकिन समाजवादी पार्टी केवल रिक्शों पर माइक लगा के घूमने से और ट्विटर खेलने से मतदाता नहीं बनने वाले हैं। आपका जो बीएलओ को लेकर आप जो अफवाह फैला रहे थे, उसका भी अंत हो चुका है। और कोई भी, मैं तो बार बार कह रही हूं, एक ऐसा व्यक्ति ले आइए किसी भी वर्ग और जाति का जो ये कहे कि मैं मतदाता बनना चाहता हूं या मैं मतदाता था और मुझे मतदाता बनने नहीं दिया जा रहा है। एसके दुबे जी, आप कब तक लोगों में और मतदाताओं में अपना तेरा ढूंढते रहेंगे? हम तो लोकतंत्र में ये मानते थे, केरल में जो जहां ये कहा जाता था कि बीजेपी का वोटर ही नहीं है, हमने तो तिरुवनंतपुरम जीत लिया, हमने तो वहां पे छोड़ो, हिंदू के वोट कट रहे हैं। ताज्जुब तो इस बात का है, ताज्जुब तो इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू वोटर का अपना बपौती लिखा लिया है। ये बपौती नहीं है, बेचारे उन्हीं का वोट कट रहा है। अरे आप तो हम पे आरोप लगाते हैं, आरोप मत लगाइए, काम करके दिखाइए, जनता को तकलीफ ना हो।
के माध्यम से उसको अपना बनाने का कार्य करते हैं। हम वोटर को काटते और जोड़ते नहीं है, वो तो चुनाव आयोग का काम है, लेकिन जनता को अपने कार्यों के माध्यम से जरूर अपना वोटर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। और हमें इस बात पे गर्व है कि हमने हमारी देश समाजवादी के पार्टी काम कर रही है, ऐसे ही लोगों को मदद कर रही है। जीता है फॉर्म भरवाने का देश काम के मतदाताओं के फॉर्म मन जमा को कराने तक का विश्वास काम को कर रही है। जीतकर उनको अपना मतदाता बनाया है। भारतीय जनता पार्टी अरे ने हमने देश के तो ये भी बोला मतदाताओं तुम्हारे का बीएलओ को मन जीता है, एक फॉर्म देते विश्वास हैं, जीता है, जबकि एक कार्यों के रिसीविंग होना माध्यम से। चाहिए। आज उत्तर प्रदेश एक में रिसीविंग माफिया राज और और एक गुंडा राज मार्केट जमा खत्म हो होगा। चुका है। कोई दो आपका फॉर्म वोटर होना बचा नहीं, चाहिए। आपको इस बात की चिंता हो रही है। आप घुसपैठियों के दम पर चुनाव दो लड़ना चाहते फॉर्म की थे, जगह आपका आप बीएलओ, लगातार आपकी मुखियाओं के सरकार दम का पर चुनाव कर्मचारी लड़ना चाहते थे। एक जब देता उनका है, नाम कटता है जनता को यही तो गुमराह उनको कर रहे तकलीफ हो। होती है। बाद में वो क्या करेगा, आपको तकलीफ क्या होती करेगा है। जिसके पास रिसीविंग नहीं समाजवादी होगी पार्टी को कि आपने जमीन पर जमा जाना किया कि नहीं चाहिए, किया। जमीन पर जाकर मतदाता बनाने में आपको अपना सहयोग करना अरे चाहिए। आइए अगर ना आप मेरे लोकतंत्र साथ, मैं जा रहा में हूं, मैं भरोसा दिखाता रखते हूं, हैं, मैं काम संविधान कर की रहा हूं, प्रतियां लेकर घूमने से कुछ नहीं होगा। आप तो मतदाताओं मैं के काम मतभेद कर रहा हूं। करती हैं। आप तो मतदाताओं में जो है मतभेद ठीक। करती हैं। आप तो बताते हैं कि मैं चलो दोनों मतदाता मित्रों को बना रोकूंगा, लेंगे, डॉक्टर ऋचा मतदाता सिंह बना को भी लेंगे। और डॉक्टर दुबे जी को भी। नावेद जी को गली गली, गांव गांव, शहर शहर, तहसील तहसील, कस्बा कस्बा, जिला जिला, मंडल मंडल, क्या 1000, 2000, 5000 आदमी आपको सड़कों पर झंडा लिए मिल रहा है कि हमारा नाम नहीं जोड़ रहे बीएलओ, हमारा नाम नहीं जोड़ रहे, हम ईंट सीट बजा देंगे, हम क्रांति कर देंगे, हम बेचैन हैं नाम जुड़वाने को, बीएलओ मना कर रहा है। ऐसा कहीं सुनाई दे रहा है यूपी में? जो सपा कह रही है कि धुआंधार नाम कट रहे हैं, तो इसके बाद तो ये दृश्य बनना चाहिए। गाजीपुर से गाजियाबाद और बस्ती से बहराइच तक हजारों लाखों लोग सड़क पर उतरने चाहिए। यहां तो मैं उल्टा देख रहा हूं कि बीएलओ नावेद सिंह को अगर घर 3 बार खटखटा रहा है कि भैया तुम्हें हमारी कसम फार्म भर दो, नावेद करे अभी टाइम नहीं, फिर करेंगे। ऐसे लोग कहां हैं जो कह रहे हैं कि हम आत्मदाह कर लेंगे, हमारा नाम हम जुड़वाना चाहते, बीएलओ नहीं जोड़ रहा। हम तो यूपी में ऐसी कोई आवाज नहीं सुन रहे 75 जिले में। नहीं, अब तक तो जलूस निकल जाते जी। नावेद सिंह को। दुबे जी बैठे हुए हैं और वो एक क्षेत्र के प्रभारी हैं, और मैं एक आम नागरिक होने के नाते एक आम नागरिक की जो आवाज है उसको बताना चाहता हूं कि आम नागरिक विपक्ष की हर आवाज को लेकर गंभीर है, और लेकिन वो कंफ्यूज बहुत है। और मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के नेता और उनके प्रतिनिधि दुबे जी इस वक्त इस बात को स्पष्ट कर दें कि आप जो निगरानी कर रहे हो, जो आप प्रहरी हो, तो वही बात है कि जिसका नाम नहीं जुड़ रहा है, जिसका नाम काटा जा रहा है, और अगर वो जीवित है और इस देश का, इस प्रदेश का नागरिक है और उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, और आपके नेता का कहना है कि उसका नाम काटा जा रहा है, उन सारे लोगों को आप इकट्ठा करिए। और टीवी 9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी मुझे पूरा विश्वास है टीवी 9 भी उन सारे लोगों के शिकवों को दिखाने को राजी हो जाएगा कि साहब हम ये वोटर हैं, हमने वोट दिया था, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं और मेरा वोट काटा जा रहा है, आप ले आइए इकट्ठा करके। टीवी 9 नहीं, दिखाएंगे भी टीवी 9 नावेद भाई, दिखाए तो आप एक दिखाएंगे डिजिटल भी, प्लेटफॉर्म पर और ये मैं इंश्योर करूंगा कि 24 घंटे के भीतर उनका नाम जुड़ जाए, ये भी इंश्योर कर दूंगा। एक आदमी भी आप नहीं ला पा रहे हो, आप प्रहरी हो, यानी किसी का नाम नहीं कट रहा है। और जमीन की हकीकत यह है कि हर दौर में ये रहता है, अब तो निष्क्रिय इतना नहीं है, पहले तो बहुत वोटर निष्क्रिय होता था। आज की तारीख में बीएलओ दरवाजे पर आ रहा है, उसको नाम बताए जा रहे हैं, हमारे घर के 6 वोटर हैं, वो फॉर्म देके जा रहा है और कह रहा है कि भर के दे दीजिए। उनका कल आइएगा, कल आया, फिर कहेगा परसों आइएगा, फिर कहा कि नहीं वो नानी बीमार है, फिर कहा शादी है। इस तरीके से निष्क्रियता को ही देखते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने एक नेता होने के नाते, एक मुख्यमंत्री होने के नाते नहीं कहा कि जिनका नाम अभी एसआईआर में नहीं हो पाया एक बड़ी संख्या में, और मुझे यह प्रतीत होता है कि वो मेरा वोटर हो सकता है क्योंकि मेरा बड़ा जनाधार है, इसलिए उन्होंने जागरूक किया कि सब लोग, आपके दरवाजे पर बीएलओ है, आप अपना एसआईआर जरूर करवाएं ताकि आपका मताधिकार, जो आपकी ताकत है। जैसे ही घोषणा अखिलेश यादव जी भी साफ तौर से बड़ी सकारात्मक ढंग से कर दें कि जो पीडीए के लोग हैं जिस पर हमें उम्मीद है कि वो मुझे वोट देंगे, चाहे उसमें यादव हो, मुसलमान हो या आप दलित भी उनको जोड़ लीजिए, वो अपना एसआईआर जरूर करवाएं, इग्नोर नहीं करें, टाले नहीं। तो आप जागरूकता आप अपने पक्ष में करो, मुख्यमंत्री अपने पक्ष में करेंगे, इसी बहाने अच्छा वोट प्रतिशत आएगा, लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन ये कौन सी शिकायत है कि काटा जा रहा है? अभी दुबे जी भी इस बात को
नहीं इस बात में मोहर लगा पाएंगे। जिस क्षेत्र के ये प्रभारी हैं वहां बता दें, आप 10 नाम ले लिए, राम प्रसाद, अनवर साहब, खान साहब, सोनकर जी, इनका नाम काट दिया और मैं इस बात का सबूत लेकर आता हूं, मैं आपको डॉक्यूमेंट्री भेज दूंगा। आप नहीं कह पा रहे हो। आप दूसरी बात कह रहे हो, आप क्या कह रहे हो कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे लगता है कि वो भाजपा को वोट देते हैं, वो नहीं है और उनका नाम जोड़ा जा रहा है। तो साहब ये तो आपको पता होगी, आप तो समाजवादी पार्टी के एक बहुत ही पुराने कार्यकर्ता हो, कि जैसे कि हम लखनऊ में नौकरी करने आ रहे हैं और मुरादाबाद से मेरा वोट है, तो मेरा मुरादाबाद से वोट रहेगा, उसका क्यों काट दिया जाए? अगर उस शहर में उस वक्त नहीं है, वो वर्किंग कहीं पर है, तो उसका वो अपना नाम जुड़वाएगा। अनुपस्थिति से मतलब ये नहीं कि वो वहां का वोटर नहीं है। ज्यादातर गांव के लोग शहर में नौकरी कर रहे हैं, चाहे शहर में हम लखनऊ में रहते हैं, हम नोएडा में मेरा ट्रांसफर हो गया, तो वोटर तो हम रहेंगे। तो आपका ये कौन सा तर्क है कि भारतीय जनता पार्टी अपने वोटर का जो उपस्थित वहां पर नहीं भी है उनका भी नाम जुड़वा रहे हैं? कई लोग, फौज के लोग, आर्मी के लोग। ठीक बात नावेद भाई, ये अच्छी बात आपने कही। मैं दयाराम भार्गव के पास चलूं, लेकिन एक बात कह दूं, ये बात समझना सबको चाहिए जिस ओर नावेद जी इशारा कर रहे हैं। वोटर का फिजिकल प्रेजेंस एसआईआर में नहीं मांगा गया, ये दुबे जी को थोड़ा गलतफहमी है। 6 लोगों का परिवार है, रुक जाओ महाराज, आएंगे आपको पता बोलेगा। 6 लोगों का परिवार है, मान लीजिए दुबे जी के परिवार में 6 वोटर हैं, एक भी नहीं है मोहल्ले जिले में जहां ये रहते हैं, ये इंपावर्ड है सबके साइन करने के लिए। बात खत्म हो गई। कागज लगाना है, फोटो लगानी है। ये किसने कहा गुड्डू को भी बुलाओ, पप्पू को भी बुलाओ? ये किसने कहा? किसी ने कहा। फैमिली का एक आदमी रिश्ता बता के दस्तखत कर देगा, इससे सरल और क्या चाहते हो? ये तो मुंह में बतासा घुलने जैसा है भैया। अब इससे सरल क्या होगा? जिनके दांत हैं वो भी, जिनके दांत नहीं वो भी, बतासा घुलेगा तो मीठा तो अंदर चले जाएगा। क्या और क्या चाह रहे हो? अब तो इससे आगे तो यही हो सकता है कि एसआईआर का फार्म नहीं भरा तो 20 लठ मारो। और क्या चाह रहे हो? दयाराम भार्गव जी, उत्तर प्रदेश में मैं इसी बात को समझना चाह रहा हूं, जो ये बात मैं नावेद जी से कही, अगर ऐसा हो रहा होता कि जबरिया लोग वोट बनवाने जाते और व्यवस्था उनको रोक रही होती बीएलओ, तो एक तो बीएलओ और बीएलए में लठ चल जाता। क्या राजभर की पार्टी का वोटर जाता और बीएलओ उसको मना करता, तो दयाराम भार्गव तेल पिला के लाठी लेके जाते, बोले इधर आ बीएलओ, बताएं तुझे क्या। जगह जगह पोलिंग बूथ पर हिंसा होती, हजारों लोग अब तक घायल हो गए होते। क्या वोट कटते जा रहे हैं और आप सोते जा रहे हैं? ऐसा हो सकता है क्या? सपा कह रही है कि हजारों लाखों वोट काटे जा रहे हैं हमारे, और ये मूंगफली खा रहे हैं धूप में बैठ के। अब तक तो बीएलए और बीएलओ के बीच में राज्य स्तरीय हिंसा हो गई होती। बूथ पर एक वोट चैलेंज होता है ना, उसमें तो हिंसा हो जाती है वोटिंग के समय। या हजारों लाखों वोट कट रहे हैं और सपा वाले धूप में बैठे हैं, बोले मूंगफली खा रहे हैं। हम टीवी पे बोलेंगे कि लाखों वोट कट गए। क्या स्थिति है गांव की? देखिए अमिताभ भाई, मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूँ, गाजियाबाद में रहता हूँ, लेकिन इस समय हमारी माता जी की तबीयत खराब। मैं स्वयं इस समय अम्बेडकर नगर के ग्राम रोशनगढ़ में, और आपको बता दूं मेरा विधानसभा अकबरपुर आता है, जहां से समाजवादी पार्टी के विधायक रामअचल राज, और मेरे यहाँ उनके गांव, उनके रामअचल के गांव चकपुरा रोशनगढ़ की दूरी मात्र 5 किलोमीटर। मैं यहाँ की स्थिति बता देता हूँ। मेरे परिवार का कुल वोट यहाँ एक गाँव में 2 भाइयों का 16 वोट है। 16 का 16 वोट बीएलओ कम से कम 10 बार आया होगा, 10 बार आया, लेके गया फॉर्म, और कतई वो कुछ नहीं है। एक भाई ने भर के सारे पे साइन करके दे दिया, 16 का 16 वोट चला गया। तो ये भ्रमित करने का काम पहली बात तो समाजवादी करे बंद। मैं जिस गांव में, इस गांव में मैं देख रहा हूँ सब गुरु संपन्न, कतई कहीं ऐसी कोई वाक्या नहीं है। लोगों के चेहरे पे मुस्कान है बढ़िया वाला, ऐसे लगता है जैसे रावण मर गया है, अब भैया राम राज का काम चल रहा है, इसलिए सब खुश है। मैं गांव की बात कर रहा हूँ और प्रत्यक्षम की प्रमाण स्वयं गांव में हूँ इस समय। मैं इसकी मौजूदा मैंने कई लोगों से बात किया, सबके हो गए हैं। अब बात होती क्या, देखिए साहब भाई, बहुत सालों से एसआईआर नहीं हुआ था, तो इसमें जो मृत्यु अकस्मात चले गए उनके वोटर लिस्ट में नाम है,
कुछ लोग हमारे यहाँ से गांव में भी, जैसे मैं यहाँ से चला कहीं और गया, उनके भी यहाँ पे थे वोट, उन लोगों को भी वोट हटाया जा रहा। अगर वो चाहे गांव में रखे, तो चाहे जहाँ पे अब इस समय रह रहे वर्तमान वहां रखे। और बढ़िया अच्छी बात है, कम से कम सरकार के पास एक डाटा तो है, चुनाव आयोग के पास एक डाटा तो है कि इस बार वोट पूरे देश में एक होगा। अगर दयाराम भार्गव अम्बेडकर नगर का रहने वाला है, गाजियाबाद में रहता है, तो दयाराम भार्गव का वोट अगर चाह रहा गाजियाबाद में, तो अब गाजियाबाद में वोट होगा, वह ग्राम सभा रोशनगढ़ में नहीं होगा, ना इस बूथ में होगा, ये कतई नहीं होगा। और इससे एक प्रक्रिया और समझ में आती है, ये सबसे ज्यादा जो जलालत होता था वोट डालने का, वोटर लिस्ट में लोग नाम ढूंढने जाते थे, लोगों को नाम नहीं मिलता था, किनका आ जाता था, जो लोग हैं उनका पहले आता था, जो वोटर डालने वाला होता था उसका नाम नहीं मिलता था। इस SIR के प्रक्रिया से जहां तक भाई मुझे समझ में आ रहा, इस बार 100% वोट अगर वाकई में लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई, तो उत्तर प्रदेश में 60 से 65%, 68% वोटिंग होनी है, 70% वोटिंग होने की उम्मीद मुझे लग रही है। जो भी चुनाव होगा उसका कारण है कि 100% उन लोगों का वोट बन रहा है जो वाकई वोटर लिस्ट के लायक है, या वोट दे सकते हैं, वो या इस धरती पे है या इस जगह पे है। तो इससे जो है विपक्ष के लोगों को और तैयार होना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि विपक्ष ये कैसे तय कर ले रहा है कि ये भाजपा का वोट है या सपा का वोट है, हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा। मैं गाँव की बात कर रहा तो प्रधानी लड़ना चाह रहे अमिताभ भाई, अभी से पोस्टर लगवाना शुरू कर दिए। मुझसे भैया बोले, भैया इस बार वोट यही डालना, हम प्रधानी लड़ रहे। मैंने कहा नहीं भैया, मैं तो गाजियाबाद में वही डालूंगा। बोले अपने परिवार के लोगों को बोल दो, वो अभी से तैयारी कर रहे हैं। उन लोगों में ये नहीं है कि कोई सपा का, बसपा का, कांग्रेस का या स्वयं भारतीय समाज पार्टी, उनसे मतलब नहीं है, उन्हें वोट लेने से मतलब है, अपना अपना सब प्रचार कर रहे हैं। तो ये जो तरीका है ना, इस तरीकों को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। देश बदल गया, देश के नागरिक बदल गए हैं, वह समझ गए हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट कौन सरकार दे रहा है। भैया हमारे विपक्ष के लोग दुबे जी समझिए। ठीक है दयाराम जी, अभी रुकना होगा, मैं डॉक्टर दुबे के पास चलूंगा। दयाराम जी रुकना होगा। दयाराम जी, आपकी बताई बात या अखिलेश जी जो आरोप लगाते हैं, अगर उसमें सच्चाई होती तो देश, उत्तर प्रदेश के हर बूथ के बाहर कांग्रेस और सपा के BLA धरने पर बैठे होते, आमरण अनशन पर बैठे होते। नहीं, ऐसा दृश्य मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। 3 टाइम भोजन हो रहा, बढ़िया डकार आ रही, आनंद हो रहा है क्या? ट्विटर पर थोड़ा बहुत हंगामा है। कोई जिसको राजनीति करनी है वो वोट कट जाने देगा और मूंगफली खाता रहेगा? हर बूथ पर धरना चल रहा होता और हम कवर कर रहे होते, क्या दरी बिछ गई होती बाहर? चुनाव आयोग हाय हाय, चुनाव आयोग हाय हाय, लोकतंत्र के हत्यारों शर्म करो, ये नारे लग रहे होते। मजाक समझ रहे हैं क्या आप दुबे जी? दुबे जी, ऐसा कहां हो रहा है उत्तर प्रदेश में? दिखाइए कोई एक सीन। भाई दुबे जी तक आवाज जा रही है क्या? हेलो, करिए भैया। जी। मैंने, मेरा सवाल सुना आपने? मैंने पूरे उत्तर प्रदेश की बात छोड़ो, मैं जहां काम कर, अरे भाई रुको, मेरा सवाल सुना, उसी का तो जवाब दे रहा हूँ जी, उसी का जवाब दे रहा हूँ जी। मैं उत्तर प्रदेश की बात छोड़ता हूँ, मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वहां मैं, आप अपना कैमरामैन भेजिए और मैं ऐसे लोगों से मिलवा दूंगा जो इस समय परेशान हैं। इन लोगों के कारण मैं आपको मिलवा दूंगा गारंटी के साथ। आइए आप मेरे साथ, वहां में भेजिएगा आप अपना कैमरामैन, और आप गांव में चलिए मेरे साथ, मैं दिखाऊंगा कि लोगों को तकलीफ हो रही है, लोग नहीं बात समझ रहे हैं। इसके लिए तो हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने ये BLA बनाए, और BLA ही नहीं, हमने अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, सबको ये बोला है कि आपके पड़ोस में, जान पहचान में जिसका भी बाकी है उसका कंप्लीट कराइए, किसी का भी छूटना नहीं चाहिए। मैंने अभी आपको ये दिखाया भी था, ये देखिए, ऐसा नहीं है। ये कल ही में एक मीटिंग करके आया गांव में, तो ये मैंने दिखाया, उनको बोला, कई लोगों को बुला के कि भाई आप अपना SIR का फॉर्म जो आता है वो कंप्लीट करिए और रिसीविंग लीजिए। इसमें भी जो देखिए, एक चीज और बता दूं, जी, सरकार की तरफ से 2 फॉर्म का है ना,
2 फॉर्म मिलेंगे आपको, एक आपके पास रहेगा रिसीविंग का और एक वो जमा होगा। मैं आपको ऐसे कई गांव बता दूंगा जहां पर बीएलओ ने सिर्फ एक फॉर्म बांटा है, बाकी बोल दिया कि जाइए हो गया। अब उसका क्या गारंटी थी उसका फॉर्म जो है वो सबमिट हुआ कि नहीं हुआ? जी रिसीविंग रहेगी तो ठीक है दुबे जी, कर सकते हैं ना जी ठीक। 2 उपाय तो उसका हम दावा कर सकते। ठीक है, एक मिनट भाई, 2 उपाय बताता हूं। एक बात उठाई दुबे जी, उस पर तो उपाय देना मेरा काम है। बीएलओ के पास फार्म जमा, जो मैंने किया फार्म जमा करो, वो पढ़ लेगा, दस्तखत करता है। दस्तखत करने के बाद आजकल गांव नहीं, गांव से भी डबल गांव हो, अबूझबाड़ में भी सबके पास मोबाइल है, क्या उसकी फोटो खींच ली बीएलओ दस्तखत वाले फार्म की, जय श्री राम नमस्ते करो, सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा करो। इसलिए लोड नहीं लो ज्यादा, बीमार हो जाओगे नहीं तो आप, छोड़ो। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी भी खाती पीती पार्टी है, ऐसी तो है नहीं कि भैया क्या करें हैं, भुनी भांग नहीं खाने को, ऐसा तो है नहीं। सफेद कुर्ता सफेद पजामा फॉर्च्यूनर सब चल ही रहा है। अरे आप भी फोटो कॉपी करवा बंटवा दो, फिर करवा दो लोगों की, कोई मुश्किल आ रही है? तो वो करा रहा हूं ना, करा रहा हूं। तो उसमें लोड क्या दे रहे हो? एक बार रुके, उसमें एहसान किस बात का है? मैं समझ नहीं पा रहा। जिनको नेतागिरी करनी है, जिनको प्रधान और प्रधानमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, वो चिढ़ भी रहे हैं कि हम हुआ खड़े। अरे आपके पास और कोई काम है? राजनीति कर रहे हो तो राजनीति में समय तो लगाओगे यार, वोट करने में समय नहीं लगाओगे। और तीसरी बात कह दूं, कहा समाजवादी पार्टी ने बीएलए बनाया ना, समाजवादी पार्टी नहीं, ये चुनाव आयोग की व्यवस्था है, हर पार्टी को बीएलए बनाना अनिवार्य था। क्या बीएलए नहीं बनाओगे तो क्या करोगे फिर? 5 साल कबड्डी खेलोगे? हाँ, ये अलग बात, आपके पास बीएलए होना तो समझ में आता है कि भाई मेरे पास कार्यकर्ता ही नहीं, हम कहां से बनाएं। बीएलए एक व्यवस्था है, बंद था ये बीएलए, इसलिए बात कर रहे हैं, ये बीएलए की जिम्मेदारी है। ठीक है ऋचा जी, वही टिप्पणी वो कह रहे हैं कि हजारों लोग परेशान हैं, एक फार्म दिया 2 फार्म नहीं दिए और लाखों लोगों में असंतोष है। और नहीं आदरणीय अमिताभ सर, समाजवादी का असंतोष दिख नहीं रहा। जी बिल्कुल आदरणीय अमिताभ सर, मैंने इसी बात को कहा कि अखिलेश यादव जी जो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अभी किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो एक भी व्यक्ति को सामने नहीं ला सके जो ये कहे कि हमारा वोट नहीं जोड़ा जा रहा है या हमें जो है फॉर्म नहीं दिया जा रहा है। और रही एसआईआर की बात, तो एसआईआर सिर्फ चुनाव आयोग का ही काम नहीं है, बल्कि इस देश के प्रत्येक नागरिक का, प्रत्येक संगठन का और सभी राजनीतिक दलों का काम है कि वो ये सुनिश्चित करे कि कोई भी योग्य मतदाता छूटने ना पाए। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन, हम सभी लोग जमीन पर कार्य कर रहे हैं और जमीन पर एक एक योग्य मतदाता को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। अब चूंकि समाजवादी पार्टी के लोग इसी मतभेद से नहीं उभर पा रहे हैं कि कौन हमारा मतदाता है और कौन दूसरे का मतदाता है, जिसके कारण इनको अपना एसआईआर अभियान चलाने में बड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये जहां पर भी जाते हैं ये वहां पर मेरा है कि उनका है, मेरा है कि तेरा है, यही करने में रह जाते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी को अब अफवाह फैलाना बंद करके कुछ ही दिन शेष हैं, और उन शेष दिनों में अगर अब भी आपको लगता है कि किसी का नाम नहीं जोड़ा है एसके दुबे जी, तो जाइए और बूथ पे बीएलओ के माध्यम से, बीएलए के माध्यम से, वहां के जिलाधिकारी के माध्यम से, ये टीवी पर फोटो दिखाने से कोई लाभ नहीं होता। आप अपनी फोटो चाहे जितनी बार दिखाइए, इसका समाजवादी पार्टी संज्ञान नहीं ले रही है, इसका समाजवादी पार्टी कोई संज्ञान नहीं लेगी। ये हमारा तुम्हारा नहीं है। हमने क्या लिखा है वो पढ़ो, हमने क्या लिखा है, मीडिया ने क्या लिखा वो पढ़ो। कोई भी मतदाता छूटना नहीं चाहिए। ये हमारा तुम्हारा नहीं है, हमारा तुम्हारा नहीं है। यही नहीं तय कर, आप यही, आपकी ये फोटो समाजवादी पार्टी नहीं देख रही है टीवी पर बैठकर, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की दिक्कत है। हम सिर्फ वो दिखा रहे हैं कि जिसमें ये लिखा है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जमीन पर कार्य कर रहा है और हम फोटो जीवी नहीं है। समाजवादी पार्टी ये इतना देखो, इतना देखो, एसआईआर किसी भी मतदाता का वोट ना के माध्यम से लगातार सोशल मीडिया पे अफवाह फैलाने का कार्य करते हैं। ये तुम्हारे लोगों की फितरत है, ये भारतीय जनता पार्टी की फितरत है, मेरा और तेरा। कह दें हमारी फितरत ये है कि हम सबका के बना लीजिए
जो मतदाता नहीं, हमारा तेरा नाम सबका। नहीं लिया जा रहा है, और उस मतदाता का उसका नाम आप वो उस वीडियो को आप चुनाव आयोग तक देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास की राजनीति करती है और हम एक भी योग्य मतदाता को छूटने नहीं देंगे, क्योंकि वो लोकतंत्र का मतदाता है। मेरा मतदाता, अरे मेरा बोल तो हम मतदाता फला वर्ग का मतदाता, अरे आप और तो फला सरकार धर्म का में होते नहीं कर पा ये रहे हो, करने का हम काम बिना सरकार के समाजवादी कर रहे पार्टी करती हैं। है। हमारा कार्यकर्ता, आप हमारा ये नेता मतलब सबको परिवार लगा है कि कोई भी डेवलपमेंट मतदाता अथॉरिटी छूटेगा नहीं। परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी में ठीक आपकी भी कोई ठीक जगह है, नहीं। आप ठीक चिंता है, मत ठीक है करिए। डॉक्टर, मैं परिवार दोनों डॉक्टर डेवलपमेंट साहब को अथॉरिटी मुझसे कोई डॉक्टर लेना निशा देना साहब नहीं, दो आप मिनट हमें नहीं को जानती दोनों हो। दोनों को रोकूंगा। आप हमें जानती नहीं हो, आप हमें नहीं जानती हो, हमारे बैकग्राउंड को नहीं जानती ठीक हो है, ऋचा दो जी। मिनट रुकना होगा, जिस ऋचा दिन जी हमारे रुकना होगा, बैकग्राउंड दोनों को मित्रों जान को जाओगे रोकूंगा। ना, उस दिन ये बात नहीं ठीक होगी। है, ना हमें सत्ता लोकतंत्र का में लाभ ठीक है, है, दोनों को ना रोकिए। हमें विधायकी का लालच है, लोकतंत्र और ना में हमें कोई पद प्रतिष्ठा का लालच है। ये याद दोनों रखना। मित्रों को रोकिए, हम क्यों जुड़े हैं, दोनों मित्रों उसका को रुकना रीजन होगा। है। लोकतंत्र में ये बात अच्छी नहीं कि हमारा वोटर, सारे लोग हमारे हैं। जब सरकार बनती है तो क्या भारत के संविधान में यह व्यवस्था कि जिन्होंने हमको वोट दिया उनको गुलगुला खिलाएंगे और जिन्होंने वोट नहीं दिया उनको मिर्ची खिलाएंगे? ऐसी व्यवस्था तो है नहीं यार। यहां तो बड़ा दिल दिखाओ कि हर वोटर हमारा है। बोले हमें पता है कौन गांव भाजपा का है और कौन गांव सपा का है। गजब बात है। बोले हम जसवंत नगर में हैंडपंप लगवाएंगे, क्यों? बोले वो हमारा गांव है। गजब बात कर रहे हो यार, ऐसे लोकतंत्र चलाओगे? ये लोकतंत्र की मूल आत्मा पर कुठाराघात है। एक भी व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो, मेरे पास भी लोग समस्याएं लेके आते हैं, जितने नेताओं के पास आते हैं उससे थोड़े कम आते हैं, लेकिन आते हैं। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने मुझसे कहा होगा अमिताभ जी मेरा वोट में 4 बार बीएलओ के पास गया और उसने मेरा फार्म हमको देने से इनकार कर दिया। नहीं, आप ऐप से भी अपना फार्म निकाल सकते हैं, उस पर भी भर सकते हैं, ऑनलाइन भी। बीएलओ बीच में आए इसकी भी जरूरत नहीं। एक आदमी ने नहीं कहा कि बीएलओ ने हमें देख लिया बोले तुम्हें वोटर फार्म नहीं देंगे। एक आदमी नहीं आया। ऐसा उदाहरण दे दीजिए, बीएलओ की नौकरी चली जाएगी। और विपक्षी दल ऐसा पेश कर रहे हैं जैसे वो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हो। अरे भाई, वोट बनवाने में थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी चाहिए, आपका काम है ये। और क्या काम है? आप मनरेगा में काम कर रहे हो? नहीं ना, यही आपका जीवन है। इसमें क्यों हमारे कार्यकर्ता लगे? अरे कार्यकर्ता नहीं लगते तो क्या करते? किसी और काम में बिजी रहे क्या? लगना ही चाहिए, क्यों नहीं लगेंगे? इससे बड़ा कोई महायज्ञ है यार। बोले हम पतंग उड़ा रहे थे, हमें एसआईआर में लगा दिया। क्यों उड़ा रहे थे पतंग? राजनीति करनी है तो पहले एसआईआर देख लो यार। तीसरी बात, एनआरसी लागू की जा रही है एसआईआर के रास्ते। मैं ये नहीं समझ पा रहा, एनआरसी जैसी पवित्र चीज किसी के रास्ते क्यों लागू हो? वो तो डंके की चोट पर लाल किले की प्राचीर से लागू हो, कमरे में नहीं, माइक लगा के खुल्लम खुल्ला। ये देश है, धर्मशाला नहीं है भाई साहब। धर्मशाला बनाना चाहते हो उसको क्या? एनआरसी का क्या मतलब है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, यही ना, भारत के नागरिकों का रजिस्टर। इसमें काय की नाराजगी है? काय को मुंह टेढ़ा है? क्यों नाराज है? बोले आज खाना नहीं खाएंगे, बोले एनआरसी की बात हो रही है, हमें गुस्सा आ रहा है। क्यों? कारण तो बताओ दादा मेरे। भारत अपने नागरिकों का रिकॉर्ड नहीं रखे, बोलो खुला रखो यार। क्यों? अफगानिस्तान के लोग यहां बसेंगे आके? क्यों खुला रखना चाहते हो? एनआरसी नाम सुनते ही क्यों भड़कते हो? ये आज तक मैं नहीं समझ पाया। क्यों भड़कते हो दादा? कोई समस्या है तो बताओ। एनआरसी का एन सुना और कूदने लगे। एनआरसी नहीं सहेंगे। अरे क्यों नहीं सहेंगे भाई आप? भारत के लिए शर्मिंदगी की बात है कि 75 साल से ज्यादा आजादी को हो गए, एनआरसी बना क्यों नहीं रजिस्टर? हर जगह रजिस्टर होता है,
नाबालिग को होता है कि नहीं होता है? बच्चों का नाम भी रजिस्टर में होता है स्कूल में, चाहे 4,000 हो चाहे 40,000 हो, होता है ना रजिस्टर। वो लेकिन देश को धर्मशाला बनाओ भाई। इसका मतलब आपके मन में कुछ और चल रहा है क्या गड़बड़ करने का? अन्यथा एनआरसी का नाम सुन के क्यों भड़क रहे हो? आपको तो स्वागत करना चाहिए कि एनआरसी। और एक बात जान लो, हमारी नानी कहा करती थी, दुबे जी, आप सोच लीजिए पुराने, उसके बाद कि ऊंट की चोरी नेहुरे नेहुरे नहीं होती। क्या इसका अर्थ? ऊंट जेब में रख के नहीं ले चुरा सकते आप। मैं वही बात बता रहा हूं, ऊंट की चोरी नेहुरे नेहुरे नहीं होगी। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, अपने यहां ऊपर भी बताइएगा। एनआरसी लागू होगी, वो देश का मन है, देश का कमिटमेंट है। गाजे बाजे से लागू होगी, सबके साथ एक सा नपना होगा। आपका वोटर हो चाहे ऋचा सिंह का वोटर हो और चाहे राजभर का वोटर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता एनआरसी में। क्या किसी रंग का झंडा हो, लेकिन भारत के नागरिक होना चाहिए। लिखा पढ़ी में आ जाने दीजिए एक बार। काहे की समस्या है? आप तो भारत, ऐसा तो नहीं कि आप बांग्लादेशी हो। आप क्या परेशान लोड ले रहे हो इतना कि चोरी से एनआरसी लागू हो रहा है, एनआरसी आएगा तो ईंट से ईंट बजा देंगे। अरे कैसे बजा दोगे यार? अभी तक इतने कानून आ गए, आपने ईंट से ईंट कुछ तो बजा नहीं पाई। लोग कह रहे 370 हटेगी तो खून की नदियां बह जाएंगी। वहां किसी ने कोको कोला भी नहीं फेंका एक गिलास। क्या मर झुट्टे फैलाए हुए थे कि खून की नदियां बहा देंगे, खून कत्लो गारत हो जाएगा। उर्दू में कठिन कठिन शब्द बोल रहे थे। क्या कयामत आ जाएगी, नुक्ता लगा लगा के बोल रहे थे। क्या कुछ नहीं हुआ। जो रुमाली रोटी खा रहा था बैठ के, वो खाए रहा, मौज ले रहा है। क्या हो गया कश्मीर में? कहा था ना अयोध्या मंदिर बनेगा तो देश में हाहाकार मच जाए। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मंदिर बन गया, झंडा भी फहर गया, कुछ हुआ नहीं ना। भगवान का पर भरोसा रखो, एनआरसी भी आएगी, ऐसा नहीं है। देर है अंधेर थोड़ी ना है ऊपर वाले क्या। और अब तो एआई आ गई, अब एनआरसी में क्या समस्या है? नहीं, जनसंख्या की गिनती होने जा रही है। क्या नावेद बाबू? जनसंख्या की गिनती में एआई का इस्तेमाल है। ठीक, उससे बहुत सा काम जल्दी हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, प्रामाणिक हो जाएगा। एक तरह से एनआरसी का रॉ मटेरियल तो आ ही जाएगा ना। कि आप भारत के नागरिक हैं, एसआईआर से वोटर लिस्ट भी ठीक हुई जा रही है, तो फिर एनआरसी कितनी दूर? जब आप ये समझ लीजिए बच्चे आ गए तो अम्मा दूर रह सकती है नहीं ना। अगर बच्चे आ गए घर में तो इंतजार करिए, अम्मा पीछे आ रही होगी। क्या मां बच्चों से दूर थोड़ी रहेगी? एसआईआर हो जाए, जनसंख्या की गणना हो जाए, ये बच्चे हैं, फिर एनआरसी माता है वो भी आएगी बच्चों का कंधा पकड़ के कि हम भी आ गए हैं। उसका स्वागत के लिए तैयार रहिए। जो भी लोग एनआरसी का विरोध करेंगे वो शक के दायरे में आएंगे, ये जान लीजिएगा। बड़ी बात कह रहा हूं, एनआरसी का विरोध करने वाले शक के दायरे में आएंगे, क्योंकि एनआरसी केवल और केवल भारत के नागरिकों के लिए है। भारत के नागरिकों की एक सूची हो, इससे किसी भारत के नागरिक को ऐतराज नहीं होना चाहिए, वो किसी पार्टी का हो, किसी पॉलिटिकल फिलॉसफी का हो। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा,
क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला। पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आर प्योर मसाला। बड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।